हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से आज नेक्स्ट क्लास है। अगला क्वेश्चन आपका वो प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 12, 15, 21। ठीक है, तो 12 का आप निकालोगे ना, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। देखिए 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और 21 को लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 7। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। देखिए एचसीएफ का मतलब जो तीनों में मिले, जो तीनों में, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ से देखो तीनों में क्या है, आपका 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एचसीएफ। इसका कितना है, 3, यानी कि तीनों के गुणनखंड में जो मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम अगर हम लोग एलसीएम जानना चाहें इसका कि एलसीएम कितना होगा, देखो एलसीएम इन तीनों गुणनखंडों में जो मिल रहा है उसको एक लेते हैं, बाकी जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं हम लोग। देखो 2 गुणे 2, यानी कि ये दो दोनों जो नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये आपका जो 2 नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे, और साथ में आपका 3 मिल रहा है, तीनों में तो 3 लेंगे, 5 लेंगे और 7 लेंगे। अब सबका गुणा कर दीजिए। देखिए 2 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 7 6 42, 420। 420 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, इसका आप एचसीएफ निकालोगे ना। देखो 17 का गुणनखंड करोगे क्या हो जाएगा, 1 गुणे 17। 23 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 23, और 29 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 29। ऐसा क्यों, क्योंकि 17, 23 और 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो सदैव क्या होता है, एक और स्वयं जो खुद संख्या होती है। इसका एचसीएफ देखिए, तीनों में कौन कॉमन है, 1, तो आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम इन तीनों का गुणनफल ही हो जाएगा। आप इसको गुणनखंड कर दीजिए जो तीनों में मिल रहा है। अब देखो 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या होती है, 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही आती है। ठीक है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका एचसीएफ ये है। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने पे जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसका करेंगे। देखिए 8 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का करेंगे 3 गुणे 3, और 25 का करेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, एचसीएफ करेंगे आप तो क्या एचसीएफ आएगा, देखो तीनों में कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम जो मिल रहा है उसको लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। यानी कि देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, और 5 गुणे 5। ठीक है, सबका गुणा करेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 25, 25 बटे 200, और 200 का गुणा 9 दूना 18, आपका 1800 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है कि एचसीएफ 200, 306, 557 दिया है, 9 दिया है, और एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा सूत्र होता है, देखिए जो निकालना है सूत्र होता है। ठीक है ना, यहाँ हल करेंगे, आपको दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दे रखा है, दिया आपका कि एचसीएफ 306 और 5 657,
का 9 दे रखा है, ठीक है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है एलसीएम का। क्या सूत्र होता है, देखिए एलसीएम बराबर जो दो नंबर दे रखे हैं उनका गुणनफल a गुणे b बटे एचसीएफ से हम भाग करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एलसीएम। तो यहाँ से रखिए, देखिए दो नंबर ये हैं आपके, तो 306 गुणे 657 अपान 9, 9 से भाग करेंगे, यहाँ पे कहीं से भी कर दीजिए, 9 एकम 9 और 9 साते 63, 2 बचा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। तो इसी तरह से आपका एलसीएम हो जाएगा 306 गुणे 73, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 साते 63 बच्चा कितना, 2, 9 त्रिक 27, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए इसमें आप गुणा करोगे कितना, 7 3 का, तो कितना आएगा, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9, 7 6 42, 3 9 7 त्रिक 21, तो आपका आएगा 8 3 3 2 2, ठीक है। तो आपका जो ऐसे अब आएगा 2 2 3 3 8 आएगा, ठीक है। ये आपका इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।